बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके मैं माइक्स म्यूट कर रहा हूँ, सवाए ईज़ा के सब लोग अपने माइक्स म्यूट पे रखेंगे। सिर्फ ईज़ा आप खुद कर लीजिए, मैंने म्यूट किया सबको। ईज़ा आप अनम्यूट कर लीजिए आपको। जी, आज मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ ठीक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कल और आज में फ़र्क आ गया। कुछ आप लोगों ने एक्सपीरियंस गेन कर लिया और दूसरा मैं मोबाइल की बजाय आज कंप्यूटर से आपके साथ बात कर रहा हूँ और ये ज़्यादा बेहतर है मोबाइल के मुकाबले में। जी, कल मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। आपसे कहा था कि आप अपने एक तो सिलेबस चेक कर लें, पास्ट पेपर्स देख लें, बुक्स के बारे में बता दिया था मैंने। आई थिंक आप लोगों ने कुछ ना कुछ अरेंज कर लिया होगा। जी, इज़ा बताएंगे कुछ? यस सर, सिलेबस सेंड कर दिया था ठीक है, ग्रुप में, जी ठीक है। बुक्स जो हैं वो क्या ख्याल आप और लोगों ने? बुक्स भी बता दी थी मैंने। ठीक हो जी चलो। अच्छा, अब मैंने कुछ पिक्चर सेंड की थी इसमें व्हाट्सएप पे, नोट कर ली सबने? यानी देख ली हैं? यस चलो ठीक हो गया। चलिए जी, आज जैसे मैं पहले बता दिया था कि मैंने जहाँ से शुरू करना है वो है बेसिक मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, ये बेसिक्स हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिहाज से। याद रखिए कि बेसिक्स के बगैर आप आगे चल नहीं सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ, और जो बुक मैंने प्रिस्क्राइब की है, वैसे तो बहुत सी बुक्स हैं लेकिन जो मैंने प्रिस्क्राइब की है, जो सबसे ईजी स्टाइल में लिखी गई हुई है और 100% एक्यूरेट डायग्राम्स हैं, जिस चीज़ का नाम दिया है उसी के डायग्राम के साथ चीज़ें मौजूद हैं। अदर बुक्स में जो खामियां हैं, कुछ लोगों ने डायग्राम किसी और की होती है और नाम किसी और का लिखा होता है। मैंने आपके पास तस्वीरें सेंड की हैं। सबसे पहले तस्वीर एक प्लांट की है, तरतीब आगे हो सकती है। एक प्लांट जिसके पार्ट्स रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ब्रांच और फ्रूट ईच से नजर आ रही है। ये तो जस्ट तारुफ है कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, प्लांट ऑर्गन्स कौन कौन से। ये तो जस्ट ऐसी चीजें जिससे आप पहले से वाकिफ हैं, इसमें कोई नया लफ्ज़ नहीं। लेकिन आज जिसको मैंने एक्सप्लेन करना है स्टार्ट, वो सीड के हवाले से। आई एम श्योर आप लोगों ने मैट्रिक, इंटर और इसके पहले फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। क्या आप में से कोई बता सकता है, कोई बताना चाहेगा व्हाट इज ए सीड? पहले ईज़ा अगर आप बता सकती हैं। क्या हो गया बॉस को? जी ईज़ा, कोई आंसर नहीं आपका? फैसल, आप? फैसल जी, अगर कोई और आंसर देना चाहता हो तो वो अपने माइक को अनम्यूट कर ले। नो आंसर, इट मींस जीरो क्लास। The unit of reproduction of living plants. ये आसम बोल रहा है? जवाब किसने दिया है? Yes, sir. आसम ने? Yes, sir. आपको पता है आपके जवाब किस तरह के होते हैं? आपने आइंदा जवाब नहीं देना, क्योंकि आपके जवाब जो हैं क्लास में इस तरह की फजूल जवाब की जरूरत नहीं है मुझे बिल्कुल। मैं आपको पहले भी वार्म कर चुका हूँ, याद है? अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती है तो उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ वही जिसको शोर हो के उसको कुछ आता है वही जवाब दे। जी, चूंकि ये फैसले मैं मना कर चुका हूँ कि आपने म्यूट रखना है, अनम्यूट नहीं करना है। मैं आपको बार बार म्यूट कर रहा हूँ, मुझे सारी तवज्जो उस पर देनी पड़ती है, चूंकि बैकग्राउंड शोर आता है तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। सब लोग अपने माइक म्यूट रखें, स्वाइज के कोई बंदा माइक ऑन नहीं करे। जी, सीट से मैं शुरू करने लगा हूँ। सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए कि सीड
प्लांट्स में फॉर्म होते हैं, हायर प्लांट्स में। चूंकि आप जिम्नोस्पर्म पढ़ चुके हुए हैं, जिम्नोस्पर्म मैंने नहीं पढ़ाया, किसी और ने पढ़ाया था आपको। जिम्नोस्पर्म्स में भी सीड मौजूद होता है, सीड फॉर्म होता है, और एंजियोस्पर्म जो कि हमारा मौजूदा टॉपिक है उसमें ये दोनों ग्रुप्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म जिनमें सीड होता है, इसका दायरा में पढ़ चुका हूँ सेमेस्टर 1 में। और सॉरी मैंने नहीं पढ़ाया, आपकी क्लास में नहीं पढ़ाया, दूसरी क्लास थी मेरे पास। लफ्ज है स्पर्मेटोफाइटा, टेक्निकल लफ्ज स्पर्मेटोफाइटा, वो टेक्निकल टर्म है उन प्लांट्स के लिए। ये आपको समझ नहीं आ रही है फैसल और निम्रा? मैं कह चुका हूँ अपने माइक्स म्यूट रखे, मैं म्यूट करता हूँ, आप लोग दोबारा म्यूट कर लेते हैं। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? जी, स्पर्मेटोफाइटा आर सीड प्लांट्स, और सीड प्लांट्स जो हैं उनमें सीड फॉर्म होते हैं। एक लफ्ज और ये भी आपको याद आ जाना चाहिए, मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोर। ये लफ्ज आपने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में। मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोर ये दो चीजें जो कि बहुत अहम है, जिनसे आप वाकिफ में पहले से। बहरहाल चूंकि आपने पढ़ी है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब सिर्फ मैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म के रेफरेंस से बात करने लगा हूँ। मैं 3 लफ्ज बोलूँगा, आपको याद आ जाएंगे। पहला लफ्ज जो है कार्पेल या पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आप इन लफ्जों से वाकिफ हैं। ओवरी एक पार्ट है फ्लावर के अंदर, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स असल में इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल्स आर इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेगमेंट्स प्रोटेक्टेड तौर को कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरा पढ़ चुके हो। निम्रा, निम्रा मुस्तफा कौन है? Who is निम्रा मुस्तफा? मैंने 4 बार आपका माइक म्यूट किया है, आप इसको क्यों अनम्यूट कर रही हैं? जी, मेगास्पोरेंजियम हो गया, और मेगास्पोरेंजियम का चूंकि उतारा ऑलरेडी हो चुका हुआ है। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होता है जो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। After pollination and fertilization, it is converted into seed. Seed is a structure which is formed in fruit of angiosperm. It develops from ovule. ये कीजिए बेसिक इंट्रोडक्शन सीड के हवाले से। अब चूंकि यहाँ जो हम सीड स्टडी करने लगे हैं, जिसकी डायग्राम्स आपको क्लास मैंने भेजी हैं, वो एंजियोस्पर्म का सीड है। अब सेकंड टर्म, ये टर्म भी आपने मैट्रिक इंटर दोनों लाभ से पढ़ी हुई है। टर्म इज मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। टर्म है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। पूरा लफ्ज है मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स, डाइकोटिलिडनस प्लांट, और ऐसे ही मोनोकॉटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी की क्लासेस या सब क्लासेस के नेम्स। ये हो गया जी 2 नाम। अब क्योंकि मैंने सिर्फ ईजा से ही कहा है कि वो अनम्यूट रहेगी, क्या आप मोनोकॉट और डाइकॉट के डिफरेंस से वाकिफ हैं जी? ईजा, क्या कहना चाहेंगे? Yes, sir. जी बताएंगे क्या होती हैं? Sir, 1 seed monocot or 2 seed dicot? जी, आपका जवाब तो ठीक नहीं है। और कुछ जवाब देना चाहता हो? कोई और जवाब देना चाह रहे हैं जी? जिसमें जवाब देना है वो अगर जवाब आता हो बशर्ते कि माइक को अनम्यूट करना है, जवाब देना है और फिर बंद कर लेना है। नो, चलें सुन लीजिए। बजाय इसके कि मैं इसको पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ यू आर मुस्लिम, सब लोग रोजे रख रहे हैं, और रोज़ों में अफ्तारी खजूर से होती है। आज Yes. आपने जब शाम को अफ्तारी करनी है, खजूर खानी है, उसके बीज को गौर से देखना है, उसके बीज को उसके बाद क्रश करना है, बीज को क्रश करके करने की कोशिश करनी है। तो देखेंगे कि उसका बीज बिल्कुल गंदम के बीज जैसा है, और वो आपके हाथों से क्रश नहीं होगा। उसको क्रश करेंगे तो टूट जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल, आजकल ईद के बाद अफ्तारी में बहुत से लोग दही भले, आलू चने और कुछ यूँ चीज़ें बनाते हैं।
चने अगर आपने बॉयल किए हुए हैं, वाइट चने या ब्लैक जो अगर पके हों या यूज हो रहे हैं, उसका छिलका उतारें, उसको खोलें तो बीज के 2 पीसेस हो जाएंगे। दोबारा वर्क कीजिए, मैंने क्या कहा है, खजूर के बीज के 2 पीसेस नहीं हो सकते। अगर आप चने को, मटर को या किसी भी साबुत दाल को छीलें, उसके बीज के अंदर से 2 सेपरेट पोर्शन निकलाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसी डायग्राम मैंने आपको सेंड की। डायग्राम पे से ज़्यादा है, उसमें ग्राम है, भी हो सकता है और कुछ और भी है। फिर ये था जी, अगर एक सीड के अंदर से 2 सिमिलर पोर्शन निकल आए तो वो डाइकाट है। वो 2 सीड नहीं होते, एक सीड के अंदर 2 कार्टिलेज होते हैं, उसी की बेस पे इसको डाइकाट प्लांट का नाम देते हैं। जबकि गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा और खजूर, मैंने 7 पौधों का नाम लिया है, सातों मशहूर मौजूद हैं। इन पौधों में बीज का सिर्फ एक ही हिस्सा होता है। एक हिस्से का मतलब है कि उसके अब ब्रेक करें तो उसके 2 पार्ट नहीं उसमें से निकलते हैं, वो उसका अकलौता कॉटिलेडन होता है, उसमें 2 नहीं होते, उसको मोनोकॉट का नाम देते हैं। जी, ये जैनब खान ने हाथ खड़ा किया हुआ था, मैं इनसे पूछने लगा हूँ। जी जैनब, आप क्या कहना चाह रही हैं? जैनब, जैनब, जैनब खान, आप क्या कहना चाहती थी? ये अभी भी मुझे पीछे से बहुत शोर की आवाज आ रही है। आपके पास शोर हो रहा है? बैकग्राउंड में मुझे शोर की आवाज आ रही है। माइक्स तो बाकी सब आप हैं आपके अलावा। अब नहीं होता सर। चलो ठीक जी। मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, ये साथ प्रैक्टिकल भी है आपका, कि सीड्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक वो जिनमें सिंगल कॉर्डिनेट होता है, उनको अगर ओपन करके पीसेस करने की कोशिश करें तो उसमें से सेपरेट 2 पीस नहीं निकल सकते, वो एक ही होता है। जैसे कि गंदम, चावल है, खजूर है, और चने, मटर, तमाम साबुत दालें जैसे साबुत मसूर है, साबुत माश है, उसको छीलें तो उसके अंदर से 2 पीसेस निकलते हैं, वो 2 टाइप। आपको मैंने जो डायग्राम सेंड की है उसमें से 2 तरह की डायग्राम है। एक जो है वो ग्राम सीड है चने की, और एक जो है वो पी सीड है मटर, दोनों एक जैसे ही होते हैं बिल्कुल। दोनों के बाद छिलका है, उसको ओपन करेंगे तो उसमें 2 क्वाड्रेंट जो कि बिल्कुल एक शक्ल के होते हैं। अच्छा, इस एक डायग्राम पे दोबारा वर्क कीजिए। जिस डायग्राम में, चूंकि डायग्राम की नंबरिंग वगैरह तो नहीं है, आपको बस मुझे सेंड की हुई है। लफ्ज ढूंढने हैं टेस्टा। डायग्राम में सीड के बाहर आपको टेस्टा का लफ्ज लिखा हुआ मिलेगा। जी, मिल रहा है ईजा? एक डायग्राम में टेस्टा का लफ्ज मौजूद है। यस टेस्टा सर। सीड यस। कोट को कहते हैं जी। टेस्टा है सीड कोट, और ये इंटेगुमेंट से फॉर्म होता है। बस का टेस्टा के अंदर एक और लेयर होती है, कुछ बीजों में 2 लेयर होती है, कुछ में एक होती है। एक्चुअली 2 ही है, लेकिन बात का नजर एक आती है। अगर आप ग्राम सीड चने के बीज को भिगो के रखें, छीलें, बाहर से ब्राउन अंदर से वाइट, जो बाहर वाला ब्राउनिश पोर्शन है वो आउटर इंटेगुमेंट से बना है, और इनर पोर्शन जो लाइट कलर का होता है वो इनर इंटेगुमेंट या सेकंड इंटेगुमेंट से बना हुआ होता है। और उसको टेगुमेंट का नाम दिया जाता है, टेस्टा और टेगु। बहरहाल अगर दोनों जुड़े हुए तो एक ही होता है, और ये कुछ बीजों में ऐसा नहीं होगा, मेजॉरिटी उनका जिक्र मैंने किया था वो बीज उनमें ऐसे। बहरहाल ये था जी टेस्टा का जिक्र। एक डायग्राम के अंदर आपको माइक्रोपाइल और हाइलम नजर आ रहा है। माइक्रोपाइल वो ओपनिंग है जहां से पानी एंटर होगा उस बीज में, ताकि बीज ग्रो होना शुरू हो जाए। हाइलम वो जगह है जहाँ पे सीड ओवरी के साथ अटैच। वो डायग्राम में एक चोंच निकली हुई है, ये उगता हुआ चने का बीज है। इसके अंदर एक जगह पे ब्लू मूल और रेडिकल के अल्फाज आपको नजर आ रहा है। जब बीज ग्रोथ हो रहा होता है तो उसमें से रेडिकल से बाद में रूट बनती है, और ब्लू मूल से शूट की डेवलपमेंट होती है। ये जो लफ्ज मैंने 2 बोले हैं, ब्लू मूल और रेडिकल, जब आप स्टडी कर रहे होंगे, अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे, तो वहाँ पे इसके अलावा मजीद कुछ लफ्ज आपको मिलेंगे, और वो होंगे ब्लू मूल के साथ आपको एपिकोटाइल या एपिकोट, और जहाँ पे रेडिकल होगा वहाँ पे हाइपोकोटाइल का लफ्ज मिलेगा। एपी ऊपर और हाइपो नीचे को कहते हैं। कोटाइल कॉटिलिडन को इंडिकेट कर रहा है, कॉटिलिडन की अटैचमेंट के लिहाज से अपर साइड पे और लोअर साइड पे। लोअर साइड पे जो हाइपोकोटाइल है उसके
आखिरी सिरा रेडिकल कहलाता है, जिससे रूट फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी रूट फॉर्मेशन। और प्रूव मूल का प्रूव मूल जो कि ऊपर वाला सिरा होता है, उससे शूट की डेवलपमेंट होती है। ये दो डायग्राम्स आपकी डिस्कस हो गई हैं जी। तीसरी डायग्राम जो है जो आपने कहा तो ब्लर है, बहरहाल डायग्राम से कुछ खास फर्क पड़ेगा, आपको सिर्फ डायग्राम की शेप ही देखनी है। इसमें आपको टेस्टा जो बाहर वाला कवर है वो टेस्टा है। ABC 3 डायग्राम्स है इसमें, और C डायग्राम जो आखिरी है उसको काट के इसके अंदर क्वेश्चन दिखाए गए हैं। इसके अंदर भी वही चीजें मौजूद हैं। इसमें प्रूव मूल है, हाइपोपेटाइल, रेडिकल, कोटिलिडन्स एक्सेट्रा। और ये जो डायग्राम आपके पास जो ब्लर डायग्राम आई है थोड़ी सी, ये फलियां हैं, लोबिया, फलियां, लोबिया, रवान, ये आम चीजें हैं जिनको आप खुद देख सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम से। बहरहाल ये था जी उन बीजों का कार्य जिनकी डायग्राम्स मैंने आपके पास सेंड की है, और बीज के कुछ पार्ट्स के नेम्स भी मैंने आपको बताया। डायग्राम्स सब तक पहुंच चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने कर दी है। मैं चाहता हूं कि अब क्लास के साथ मजीद इंटरेक्शन हो। अगर आप कहें तो मैं अब खुद बोलना बंद कर देता हूं, और अगर आप यहाँ तक कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, या अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद कुछ टाइम के सेशन के लिए निकालें। जी इधर ठीक है कि नहीं? जी सर ठीक है। चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन। याद रखिए कि जिन सीड्स की बात हुई है, मैंने अभी को डाइकाट सीड एक्सप्लेन की है, जो मोनोकाट सीड रहते हैं। और मोनोकाट हो डाइकाट हो, जब हम किसी बीज को मिट्टी में या किसी भी नमदार जगह पे रखते हैं, अगर ग्रोइंग सीजन हो तो वो उगता है। जो माइक्रोपाइल का नाम आया था, माइक्रोपाइल वो जगह है जहाँ से पानी इसमें एंटर होता है, और जो सीड है वो स्वेल हो जाता है, उसके अंदर लाइफ एक्टिव शुरू हो जाती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें से रेडिकल और फिर फूल निकलना शुरू होते हैं, और फिर इसकी जर्मिनेशन के लिहाज से चूंकि सीड का जर्मिनेशन ताल्लुक है, ये टॉपिक जब दोनों सीड हमारे मुकम्मल हो जाएंगे, यानी डाइकाट और मोनोकाट, तो फिर जर्मिनेशन की दो टाइप्स ये आपके नए होंगे, एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। इनको डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह, कल कोशिश करेंगे कि कल वाले लेक्चर में मैं मोनोकाट सीड और उसके बाद जर्मिनेशन उसकी डायग्राम्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास अभी तकरीबन 10 मिनट का टाइम बाकी है। 10 मिनट में मजीद एक चीज़ हो सकती है, लेकिन अब उसके लिए मुझे आपके पास एक डायग्राम सेंड करनी पड़ेगी। मैं व्हाट्सएप पे डायग्राम सेंड करने लगा, क्योंकि जस्ट वेट कीजिए, मैं 1-2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पे डायग्राम भेजने लगा आपको। जी जो डायग्राम मैं आपको सेंड कर रहा हूँ या सेंड करने लगा हूँ, ये मोनोकाट सीड की है। मोनोकाट सीड तकरीबन सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, और अभी इसकी एक्सप्रेशन में अभी करता हूँ। मैं डायग्राम जरा एक भेजी है, दूसरी डायग्राम भेजने लगा हूँ। जी मैंने दोनों डायग्राम्स हैं वो ऐड कर दिए हैं, जी चेक कर लीजिए, और इसको मुख्तसर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये मोनोकाट सीड्स जो मैंने भेजे हैं जी, व्हाट्सएप से आपने अपलोड कर लेना है, मैं देख लेना है। पहले ये दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे का मतलब ये है कि सॉरी, जो दो सीड मैंने भेजे हैं, एक तो इसमें जो डायग्राम पहले भेजी है गालबन, ये रिंड का बीज है, इसको छोड़ दें। छोड़ने का मतलब ये है कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, चूँकि ये डाइकाट है। और जो दूसरी डायग्राम मैंने भेजी है, जिसके नीचे अगर खाली बी लिखा हुआ आपको नजर आ रहा हो, AB, और अब डायग्राम मुझे जल्दी भेजी है, बेस
इसमें टॉप के ऊपर एल्यूरॉन का लफ्ज है, चेक कर लीजिए जी, आप बताएंगे डायग्राम में टॉप पे एल्यूरॉन का लफ्ज आपको नजर आ रहा है Yes, sir. जी। जिस डायग्राम में एल्यूरॉन का लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने सिर्फ इस डायग्राम को देखना है। ये इसके दो ए और बी दो डायग्राम इसमें, ये मकई मेज कॉर्न का बीज है। ये डायग्राम कंप्लीट, क्योंकि आपने छल्ली देखी हुई है, छल्ली में से दाना निकाल के देख सकते हैं। उसमें बाहर की तरफ लफ्ज चेक कीजिएगा, पेरिकार्प एंड टेस्टा, डायग्राम में लिखा हुआ है पेरिकार्प एंड टेस्टा। पेरिकार्प फ्रूट बॉल है और टेस्टा दोनों फ्यूज हो गए हैं, ऐसा मोनोकॉट्स में है कुछ में। उसके अंदर दरमियान में करके आपको एम्ब्रियो और छली के यानी मकई के दाने के अंदर आपको दो डिफरेंट कलर्स नजर आ सकते हैं। सेंटर में उसका कोटिलेडन है। जब इसकी डायग्राम की दूसरी साइड आप देखते हैं, इसमें इसको काट के दिखाया हुआ, ऊपर से नीचे कुछ नाम लिखे हुए हैं, उन नामों को चेक करते जाएं। एल्यूरॉन लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है और इसमें प्रोटीन भी होती है। एंडोस्पर्म स्टोर होती है। एपिथेलियल लेयर आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके बाद स्क्यूटिलम, ये नया लफ्ज आपके लिए, स्क्यूटिलम भी कोटिलेडन को ही कहते हैं, मोनोकॉट के इकलौते कोटिलेडन को ही स्क्यूटिलम कहते हैं। उसके बाद कोलियोप्टाइल और प्लूमोल। कोलियोप्टाइल प्लूमोल का कवर है, प्रोटेक्टिव कवर है। प्लूमोल का हाइपोकोटाइल और रेडिकल स्पेनोज का रूट कैप, जब रूट डेवलप होती है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव रूट कैप होती है। और नीचे कोलियोराइजा, कोलियोराइजा मोनोकॉट्स में रूट के प्रोटेक्टिव कवर होते हैं। ये आज हमारे तीनों काम हो गए हैं जी, मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स हो गए हैं, पौधे का तारुफ हो गया है। और अब थोड़ा सा टाइम बाकी है, इसलिए मैं अब डिस्कशन को तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मेरी सॉरी जो नरेशन थी उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और अब आपको मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन आंसर के